बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमारी चल रही थी। मैट्रिसेस हम सीख रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और अब हम करने जा रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आई से डिनोट करते हैं और जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 और बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, उस मैट्रिक्स से जब दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या रिज़ल्ट आता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, आज हम सीखते हैं। हमने फाइंड करना है, एक आई मैट्रिक्स दिया उसने, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ, और हमने फाइंड करना है ए आई और बी आई, यानी ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स के साथ और बी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ और अपने पास मैंने ए मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स बी लिख लिया है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो ने बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अच्छा, 5 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1। मज़ीद कोई कॉलम नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन मज़ीद नहीं होगी। अब आ जाती है बारी दूसरी रो की, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0। और अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 1 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। दिस इज अगेन 0 प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 3, 4 1 4 प्लस 6 0 0, 4 0 0 प्लस 6 1 6। 5 plus 0 is 5, 0 minus 3 is -3, 4 plus 0 is 4, 0 plus 6 is 6 and this is our required result। ए आई का आंसर आप चेक कर लें। अच्छा, अब ज़रा आप गौर कीजिए, आपके पास मैट्रिक्स था 5 -3 4 6, रिज़ल्ट आया 5 -3 4 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट में वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। ये इसकी मिसाल आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास हो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप आइडेंटिटी यानी 1 के साथ, तो आंसर 2 ही आएगा। 10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी होता है, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो, अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ तो रिज़ल्ट वही नंबर आ जाता है। और कोई भी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो तो रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप बी को भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे पार्ट में, तो उसका भी वही मैट्रिक्स दोबारा रिज़ल्ट में आना चाहिए। ठीक है जी, सेकंड पार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। अब यही फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -7 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ठीक हो गया जी। अब आ गई बारी नेक्स्ट रो की, सेकंड रो की, 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0। और जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1। चलिए जी, दिस इज़ -7 प्लस 3 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0, प्लस 3 1 3, 2 1 इज़ 2, प्लस 8 0 0, 2 0 इज़ 0, प्लस 8 1 8। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। -7 प्लस 0 इज़ -7, 0 प्लस 3 इज़ 3, 2 प्लस 0 इज़ 2, 8 प्लस 0 इज़ 8 and this is our required result. You can compare this with original matrix, result is same। हमने ये बताना नहीं है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगा। ठीक है जी,
चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आपने प्रूव करना है ए और बी आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों ही रो मैट्रिसेस हैं क्योंकि एक ही रो यूज़ हो रही है इनमें, और आपने प्रूव करना है कि ए में बी प्लस किया जाए और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए। दिस स्मॉल टी इज़ फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, इसको किस तरह फाइंड करते हैं, क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी, पहले दोनों ए और बी को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए, तो वही रिजल्ट आएगा अगर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड किया जाए तो। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी क्वेश्चन नोट कर चुकी हूँ अपने पास, और अब लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड्स को लेके चलती हूँ क्योंकि इतना कोई लेंथी इसका स्टेप होना नहीं है, इसलिए साथ साथ ही इसको लेके चलते हैं। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं जी 3 2 1। ये हो गया ए मैट्रिक्स, ऐड होना है इसने बी मैट्रिक्स यानी -3 4 2 में, और फिर उसके बाद हमने लेना होगा इसका ट्रांसपोज स्मॉल टी। राइट हैंड साइड पे ए का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स 3 2 1, इसका लेना है ट्रांसपोज, फिर प्लस और बी का ट्रांसपोज यानी -3 4 2 होल ट्रांसपोज। अच्छा, एडिशन करनी है लेफ्ट साइड पे, तो एडिशन कर लेते हैं 3 + -3 यानी कि 3 -3, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। 2 + 4 एंड 1 + 2। अभी चूँकि मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया इसलिए टी रहेगा, जब ले लूँगी तो टी को छोड़ देंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए 3 2 1 ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि जितनी भी रोज़ होती हैं उन सबको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर एक ही रो है तो एक ही कॉलम बन जाएगा, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। बस अब आपने इसके ऊपर टी नहीं लिखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोज में चेंज करने के बाद फिर ऊपर टी लिख देते हैं। ट्रांसपोज सॉल्व हो गया, अब दोबारा से टी नहीं लिखना। प्लस अब फिर इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी है यानी इसका भी ट्रांसपोज लेना है, तो -3 4 एंड 2, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, 3 - 3 इज़ 0, 4 + 2 इज़ 6, 2 + 1 इज़ 3। इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा रहेगा क्योंकि अभी तक हमने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया, जबकि यहाँ पे ट्रांसपोज ले चुके हैं। एडिशन रहती है 3 + -3, 2 + 4, 1 + 2। सो दिस रो मैट्रिक्स, अब एडिशन हो चुकी है, ये रो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में 0 6 3, और अब कॉलम मैट्रिक्स में चेंज होने के बाद इसको ट्रांसपोज नहीं लिखना क्योंकि ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 3 - 3 is 0, 4 + 2 is 6, 2 + 1 is 3, and look at these two left and right hand sides, these are equal, so it is proved that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। यानी ट्रांसपोज बाद में लिया जाए या पहले लिया जाए, एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और जिसमें हमने यही चीज़ सब्ट्रैक्शन के साथ प्रूव करनी है जी। अब हमें प्रूव करना है कि A - B होल ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के। तो मैट्रिक्स पुट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से 3 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स इज़ -3 4 2, दोनों मैट्रिसेस देख लिए, होल ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए मीन्स 3 2 1 in the form of row matrix transpose minus B transpose means -3 4 2 whole transpose। ठीक हो गया, ओके। को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। 3 - -3 यानी कि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 + 3, 2 - 4, 1 - 2, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट ही लगाएंगे, और अब स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट होल के लिए थी और अब एक ही सिंगल मैट्रिक्स आ गया, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 2 1 का ट्रांसपोज लेना है, फिर से वही बात कि 3 2 1 इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेने के बाद ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा माइनस एज इट इज़। एंड अगेन बी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा -3 4 2 इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी।
अच्छा, यहाँ पे एडिशन चल रही है, 3 + 3 इज़ 6, 2 - 4 प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 4 में से 2 गए 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, और साइन बड़ी वैल्यू का होल ट्रांसपोज रहेगा क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लिया। जबकि यहाँ पे 3 - -3 यानी 3 + 3, 2 - 4, 1 - 2, और ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा जी। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा 6 - 2 - 1, and that is equal to 3 + 3 is 6, 2 - 1 is 1, 1 - 2 is -1. ठीक है जी। Now look at these two matrices. From these two matrices it is clear that therefore का सिंबल शो करके आप कह दें it is clear that A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. जी, नेक्स्ट आपको सी और डी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और फिर से वही चीज़ें प्रूव करनी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरी यहाँ पे सॉल्यूशंस मत देखें बल्कि ख़ुद से सॉल्व कर लें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सी और डी दोनों को ऐड करना है। सी मैट्रिक्स इज़ 7 - 3 2 - 1 प्लस डी मैट्रिक्स इज़ 1 1 2 2 होल ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू सी ट्रांसपोज मीन्स 7 - 3 2 - 1 ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज यानी कि 1 1 2 2 का ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे पहले एडिशन करनी है। 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2 -1 + 2 होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लें। 7 - 3 रो में लिखा हुआ है, 7 - 3 को कॉलम में लिख दें। 2 - 1 रो में है, 2 - 1 कॉलम में लिख दें। अब आपने ट्रांसपोज नहीं लगाना, ठीक है। 1 1 रो में है, 1 1 कॉलम में लिख दें। 2 2 रो में है, 2 2 को कॉलम में लिख दें और अब ट्रांसपोज को मेंशन नहीं करना। यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। 7 + 1 इज़ 8, -3 + 1 इज़ -2, 2 + 2 इज़ 4, 2 - 1 इज़ 1 whole transpose, and now we have to add these two matrices. 7 + 1 2 + 2 -3 + 1 -1 + 2। ओके जी, यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। ये रो मैट्रिक्स है। 8 - 2 इसको कॉलम मैट्रिक्स रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम बना दीजिए। और 4 1 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे एडिशन रहती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 7 + 1 इज़ 8, 2 + 2 इज़ 4, 1 - 3 प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 3 में से 1 गए तो 2, 2 में से 1 जाएंगे तो 1। नाउ कंपेयर दीज टू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड दैट C + D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब यही चीज़ हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रूव करनी है। पहले एडिशन की है C + D होल ट्रांसपोज, अब फिर से यही आपको प्रूव करना है कि C - D होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। तो फिर से स्टार्ट करते हैं जी। और बस ऊपर जो कुछ किया है एडिशन थी और अब सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। C मैट्रिक्स इज 7 - 3 2 -1, this is C minus D is 1 1 2 2 whole transpose is equal to C transpose means 7 - 3 2 -1 का transpose minus D transpose means 1 1 2 2 transpose। पहले सब्ट्रैक्शन करनी है। 7 - 1 -3 -1 2 -2 -1 -2 होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अभी नहीं लिया इसलिए रहेगा, बाकी यहाँ पे ले लेंगे तो नहीं लिखेंगे। 7 - 3 रो में लिखा हुआ है, 7 - 3 कॉलम में आ जाएगा। 2 - 1 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब ट्रांसपोज मेंशन नहीं करना। 1 1 2 2 को 1 1 2 2 कॉलम्स में ले आना है। ठीक हो गया जी। चलिए अब आप सब्ट्रैक्शन कर लें। यहाँ पे 7 - 1 इज़ 6, -* इज़ प्लस, 3 + 3 -
3 and 1 is 4, sign of greater value, 2 minus 2 is 0, minus 2 minus is plus, 2 plus 1 is 3, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ट्रांसपोज अभी नहीं लिया, बाकी रहेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चलेगी, 7 minus 1, 2 minus 2, minus 3 minus 1 एंड minus 1 minus 2. ठीक हो गया. ओके यहाँ पे सिर्फ आपका ट्रांसपोज लेना रह गया. 6 4 रो में लिखा हुआ है, आप कॉलम में लिख लें. 0 minus 3 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम आ जाएगा. इक्वल टू 7 minus 1 is 6, 2 minus 2 is 0, minus 2 minus is plus, 3 and 1 is 4, sign of greater value, minus 2 minus is plus, 2 plus 1 is 3, sign of greater value. ओके यहाँ माइनस माइनस प्लस था, 3 plus 1 is 4 और साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन. सो 6 minus 4 जब कॉलम बनेगा तो 6 minus 4 आ जाएगा. ठीक है जी. ओके now this is 6 0 minus 4 minus 3. Now compare these two matrices, these are equal, so it is proved that C minus D whole transpose is equal to C transpose माइनस डी ट्रांसपोज. ठीक है जी. आप यूँ भी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ क्लियर दैट. वर्ड्स में भी लिख दें, देयरफॉर करके कह दें, जिस तरीके से भी आपने बस सिर्फ प्रूव करना है और मेंशन करना है एट द एंड. ठीक हो गया. ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12. और यहाँ पे आपको दो मैट्रिसेस फर्स्ट पार्ट में दे रहा है ए और बी, और कहता है कि आप प्रूव करें कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ट्रांसपोज दिया जाता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव. अच्छा यहाँ पे आप ज़रा नोटिस कर लीजिए, आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी ट्रांसपोज दिया जाता है एडिशन में तो ट्रांसपोज अलग अलग लेने से फ़र्क नहीं पड़ा, सब्ट्रैक्शन में किया गया तो अलग अलग लेने से फ़र्क नहीं पड़ा, और यही बात हमने सेकंड पार्ट में प्रूव की. लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 जब मल्टीप्लिकेशन में आ गई बात, जब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज दिया गया और दूसरी तरफ ट्रांसपोज देने के बाद मल्टीप्लाई किया गया, तो ऑर्डर पे फ़र्क पड़ गया. ठीक है. अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं आया. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोगों ने इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी अगर होल ट्रांसपोज है तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ही रहेगा. पहले ए था बाद में बी था, तो यहाँ पे भी यही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ. जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं हुआ, और यही सबसे आज की इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, जिसको प्रूव कैसे करना है ये सॉल्व करने के बाद ही मैं क्वेश्चन लिख लूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशंस हैं, राइट हैंड साइड पे भी हैं, लेकिन हम इसको साथ साथ नहीं लेके चलते क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह स्टेप छोटा नहीं होगा. इसलिए मैं पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ. अगर आप दोनों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं तो ठीक है जी, वेल एंड गुड, आप दोनों को लेके चलिए. मैं पहले सिर्फ ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड करने जा रही हूँ, यानी ए को बी से पहले मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 5 माइनस 3 4 ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स है -1 1 2 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2. जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3. सेकेंड रो की बारी आ गई, -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2. और जब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3. अब सिंगल मैट्रिक्स है, स्मॉल ब्रैकेट अगेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता ट्रांसपोज रहेगा क्योंकि ट्रांसपोज अभी फाइंड नहीं किया. 2 इंटू -1 इज़ -2 प्लस 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 प्लस 5 3 ज़ार 15. -2 माइनस इज प्लस, 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 2 ज़ार 8. -3 इंटू 1 इज़ -3 प्लस 4 3 ज़ार 12. होल ट्रांसपोज बाकी रहेगा. प्लस माइनस -10 में से 2 गए जनाब 8, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू यानी पॉजिटिव. 15 प्लस 2 इज़ 17, 8 प्लस 3 11, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव, और 12 माइनस 3 इज़ 9.
होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के बाद ही इस टी को छोड़ना होगा, यानी कि फ़र्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी और सेकंड रो जब सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये आंसर आया है जनाब मेरा ए बी होल ट्रांसपोज का। इसको मैं इक्वेशन 1 कह के यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ और मैं अब फाइंड करने जा रही हूँ जी राइट हैंड साइड, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B means B matrix -1 1 2 3 ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मतलब कि 2 5 -3 4 का ट्रांसपोज। अब इनके ट्रांसपोज पहले लेने होंगे और बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। -1 1 रो में है, -1 1 कॉलम में आ जाएगा। 2 3 दूसरी रो, 2 3 दूसरा कॉलम बन गया। ट्रांसपोज अभी फाइंड कर लिया, सॉरी ट्रांसपोज फाइंड कर लिया इसलिए टी नहीं आएगा। अच्छा 2 5 रो में है, 2 5 कॉलम में आ गया। -3 4 रो में है, -3 4 कॉलम में आ जाएगा और ट्रांसपोज का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया जी अब मल्टीप्लिकेशन का काम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। अब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4। सेकेंड रो की बारी आ गई, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। और जब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4। and that is equal to, this is -2 plus 5 2s are 10, minus into minus is plus 3 1s are 3 plus 4 2s are 8, 2 1s are 2 plus 3 5s are 15, minus 3 plus 4 3s are 12. 10 minus 2 is 8, 8 plus 3 is 11, 15 plus 2 is 17 and 12 minus 3 is 9. This is equation number 2 and this is the result of B transpose A transpose. ठीक हो गया जी। अब ज़रा इक्वेशन 1 और 2 के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी एंड में बता दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इट इज़ क्लियर दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं सी ए की मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज लें और प्रूव करें कि ये सी के इक्वल है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ और फिर एट द एंड राइट पे पहुँच जाऊँगी। सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। सी का मतलब है ए बी सी डी, ओरिजिनल मैट्रिक्स सी, इसका लेना है ट्रांसपोज और फिर से उसके बाद दोबारा से लेना होगा इसका ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ट्रांसपोज में क्या करते होते हैं, रो कॉलम में चेंज हो जाती है, ए बी कॉलम बन जाएगा, सी डी दूसरा कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट ट्रांसपोज हल हो गया, इसको नहीं लिख रही, दूसरा वाला ट्रांसपोज अभी बाकी रहेगा क्योंकि अभी तक दूसरा ट्रांसपोज नहीं फाइंड किया। ट्रांसपोज के लिए फिर से रो को कॉलम में चेंज होना होगा। ए सी फर्स्ट रो है, ए सी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, बी डी दूसरी रो है, बी डी दूसरा कॉलम बन जाएगा। और अब की बार मैं ट्रांसपोज नहीं लिखूंगी क्योंकि दूसरा ट्रांसपोज भी फाइंड आउट हो गया। और आप ज़रा कंपेयर कीजिए इस मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ए बी सी डी एंड दैट इज़ द सी मैट्रिक्स एंड दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंस प्रूव्ड लिखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या बिल्कुल इस तरह साथ साथ कंपैरिजन लेके चलें, जिस तरीके से भी करें, बस आपको प्रूव करना है, आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। लास्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। फिर से इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और हमें प्रूव ये करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे मैट्रिसेस चेंज है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद ही से सॉल्व करें और फिर बाद में कंपेयर कीजिएगा जी। लेफ़्ट हैंड साइड पहले मैं ले लेती हूँ जिसमें मुझे ये देखना है कि ए बी होल ट्रांसपोज की क्या वैल्यू आती है। ए इंटू बी मतलब ए मैट्रिक्स 1 0 -1 2 0 6 and B matrix is 1 7 -8 4 0 1।
और इसका फिर लेना होगा ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन के बाद। अच्छा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं जी, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं, तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अगर देखने में अजीब लग रहा है तो चेक कर लें, वरना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8 प्लस -1 इंटू 0। अब यही रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 1। ठीक हो गया। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8 प्लस 6 इंटू 0। और जब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। वन इंटू 1 is 1 plus 0 multiplied by any number, answer is 0, plus 0 into 0 is 0. 7 ones are 7 plus 0 into 4 is 0, plus minus 1 into 1 is 1. 2 ones are 2 plus 0 into any number, answer is 0, plus 6 into 0 is 0. 2 into 7 is 14 plus 0 into 4 is 0, plus 6 ones are 6. अच्छा जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगी। 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 7 माइनस 1 इज़ 6, 2 प्लस 0 प्लस 0 इज़ 2 एंड 14 प्लस 6 इज़ 20। ठीक हो गया जी। और ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास रिज़ल्ट आया है ए बी होल ट्रांसपोज का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह के यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ और फिर राइट हैंड साइड लेके चलते हैं जी। राइट हैंड साइड मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया और सबसे पहले हमें लेने होंगे इनके ट्रांसपोज और फिर से इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 7 कॉलम रो में लिखा हुआ है, 1 7 कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह से -8 4 और 0 1। अब ट्रांसपोज नहीं लिखना क्योंकि हम ट्रांसपोज ले चुके हैं। नेक्स्ट 1 0 -1 1 0 -1 कॉलम में, 2 0 6 2 0 6 कॉलम में आ जाएगा। और अब ट्रांसपोज नहीं लिखना। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो दिस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करते हैं जी। 1 इंटू 1 प्लस -8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। अब यही जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 प्लस -8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 6। नेक्स्ट रो 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1। और जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6। So this is equal to 1 into 1 is 1 plus 0 multiplied by any number, answer is 0, plus 0 multiplied by any number, answer is 0. 2 ones are 2 plus this is 0 and this is again 0. 7 ones are 7 plus 4 zeros are 0 and plus minus 1 ones are 1. 7 into 2 is 14 plus 4 zeros are 0 plus 6 ones are 6. बस अब इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन बाकी है। 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, 7 minus 1 is 6 and 14 plus 6 is 20. This is the result of B transpose A transpose. ओके जी, कमिंग बैक टू इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम ट्रांसपोज मिस कर गए थे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अभी हमने ट्रांसपोज नहीं लिया था, तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे 1 6 2 20 का तो ये बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स में 1 6 2 20। तो दरअसल हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना था, ठीक है। अच्छा, ये अब इक्वेशन नंबर 1 है, ये नहीं है क्योंकि अभी तक ट्रांसपोज बाकी था हमारा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आया 1 2 6 20। और अब आप ज़रा कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 में भी आपके पास 1 2 6 20 ही आया, जो कि अभी हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर, या अपनी जो भी वर्डिंग आप यूज़ करना चाहते हैं आप लिख लीजिए। इट इज़ क्लियर दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैंस प्रूव्ड, या बस यहाँ तक भी काफ़ी है जी। यहाँ तक होगी ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो तक कोई भी किसी किस्म का कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मल्टीप्लिकेशन हमेशा से स्टूडेंट्स का मुश्किल टॉपिक रहा है मैट्रिसेस के चैप्टर में। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर्स में। यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।